राजेश्वरी की खूबसूरती देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो जाता है। राजेश्वरी के साथ बुरा करने के लिए वो अपने मंत्रों का इस्तेमाल करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही वो राजेश्वरी को छूता है तभी अचानक उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए वो गांव से बहुत दूर भाग जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजेश्वरी को बुरी शक्तियां परेशान करने लगती हैं। उसे हर वक्त किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन जब एक भिखारी उसके घर अनाज मांगने आता है, राजेश्वरी जैसे ही उसे चावल देती है अचानक उन चावलों में खून आ जाता है। ये देखते ही भिखारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। राजेश्वरी जानती थी कि वे बुरी शक्तियां उसे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने देंगी, लेकिन वो इन बातों को भुलाकर अपने कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसके कोख से रेखा का जन्म होता है। बचपन से ही रेखा के पास भूतों को देखने की शक्ति होती है, पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया करती थी। एक दिन उसे शैलजा के पीछे एक चुड़ैल की आत्मा दिखाई देती है। रेखा ने इस चुड़ैल को पहली बार देखा था, उसे कुछ गड़बड़ लगता है। शाम को वो नोट्स देने का बहाना बनाकर शैलजा के घर जाती है। मौका पाकर वो शैलजा के पास जाती है और कागज में रखी राख को फूंकने के लिए कहती है। फिर वो एक नींबू निकालती है और उसे शैलजा के आगे घुमाने लगती है। नींबू की शक्ति से चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर रेखा वहाँ से निकल कर जाने लगती है, लेकिन जब वो रास्ते में उस कागज को खोल कर देखती है तो पाती है कि शैलजा ने जिस राख में फूंक मारी थी अब वो खून की तरह लाल हो चुकी थी। अगली सुबह वो तेजू को लेकर शैलजा के घर पहुंचती है। वो शैलजा के परिवार वालों को बताती है कि किसी ने शैलजा पर काला जादू किया है, लेकिन शैलजा के बड़े भाई को इन सब चीजों पर यकीन नहीं होता।